me. और एक राज की बात बताऊं भतीजे, मुफासा को मैंने ही मारा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आरडीएस रॉन के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आप जानोगे द लायन किंग मूवी की स्टोरी को। ये मूवी साल 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग्स मिले हैं 6.9 आउट ऑफ 10। मूवी की स्टोरी एक मॉरल के ऊपर बेस्ड है, जहां पर एक शेर को जंगल का राजा बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, इसी को इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें वही फेमस सीन दिखाया जाता है जो कि हमने कई बार टीवी एड्स में और ट्रेलर में देखा है, जिसमें कि बहुत सारे जानवर एक चोटी के पास जा रहे होते हैं। वहाँ पर होता है जंगल का राजा जिसका नाम है मुफाजा। वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर उपस्थित होता है। फिर एक बंदर जिसका नाम है रफीकी, जो जंगल के राजकुमार को अपने हाथों में उठा लेता है। और ये राजकुमारी इस मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम है सिम्बा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जंगल का राजा यानी मुफाजा का एक भाई भी है और उसका नाम है स्कार। वो अंदर ही अंदर अपने जंगल का राजा यानी अपने भाई से जलता था और वो चाहता था कि उसे ही जंगल का राजा बनाया जाए। इसीलिए ये मुफाजा और उसके बेटे सिम्बा को मार देना चाहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जंगल का राजा यानी मुफाजा अपने बेटे सिम्बा को ये समझा रहा होता है कि सूरज की रोशनी जहाँ तक जा रही है वहाँ तक उनकी साम्राज्य है। मुफासा सिम्बा को एक काली घाटी के बारे में भी बताता है और उसे उस काली घाटी की तरफ जाने से साफ मना करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पक्षी को जिसका नाम है जाजू और वो सिम्बा की देखभाल करता है और यहाँ पर सिम्बा उसके साथ घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद सिम्बा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर स्कार आता है। स्कार उसे बहलाता है और उसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि सब बड़े राजा काली घाटी जाते हैं और तभी वो लोग बड़े राजा कहलाते हैं। उसकी इन सारी झूठी बातों को सुनकर सिम्बा एग्रेसिव हो जाता है और काली घाटी जाना चाहता है। एक दिन सिम्बा अपनी एक दोस्त जिसका नाम है नाला, उसके साथ बाहर घूमने के बहाने काली घाटी की तरफ चल देता है। वो लोग जंगल में चलते चलते फाइनली काली घाटी पहुंच जाते हैं। अचानक वहां पर बहुत सारे भूखे लकड़बग्गे आ जाते हैं जिनको जंगल के राजा यानी मुफाजा ने जंगल से बेदखल करके रखा हुआ होता है। वो लकड़बग्गे सिम्बा और नाला को खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर जंगल का राजा यानी मुफाजा आ जाता है। मुफाजा उन लकड़बग्गों को वहां से मार के भगा देता है और नाला और सिम्बा को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद उन लकड़बग्गों के इलाके में स्कार आता है। स्कार उन लकड़बग्गों से कहता है कि अगर वो लकड़बग्गे स्कार के साथ आ जाए तो वो लोग एक साथ मिलकर मुफाजा और उसके बेटा सिम्बा को एक साथ ही मार सकता है और इससे स्कार उस जंगल का राजा बन जाएगा और वो लकड़बग्गे भी जंगल में शिकार कर पाएंगे। कुछ दिनों बाद स्कार सिम्बा को एक घाटी में घूमने के बहाने लेकर आता है और कहता है कि इस घाटी में जिस शेर का आवाज सबसे ऊंचा होता है वही एक बड़ा राजा कहलाता है। इसके बाद स्कार सिम्बा को वहीं पर ही छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लकड़बग्गे भी ये सारा कुछ देख रहा होता है। वो लकड़बग्गे वहां पर रहने वाले जंगली भैंसों को डरा देता है जिससे कि वहां पर हड़कंप मच जाता है। वो जंगली भैंसा तेजी से उस घाटी की तरफ भागने लगते हैं जिससे कि सिम्बा वहीं पर ही फंस जाता है। उधर दूसरी तरफ स्कार ये सारा खबर जंगल का राजा यानी मुफाजा को जाकर कहता है। वो कहता है कि घाटी में भगदड़ मचा हुआ है और वहाँ पर सिम्बा भी है। ये सुनकर मुफाजा बहुत ही डर जाता है और वो घाटी की तरफ भागने लगता है। घाटी पे जाकर मुफाजा देखता है कि घाटी में हड़कंप मचा हुआ है और सिम्बा एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखकर मुफासा उस घाटी में छलांग लगा देता है और सिम्बा को किसी तरीके से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर लेकर आता है। इतने ही देर में वो उन जंगली भैंसों के भगदड़ के बीच में फंस जाता है। इसके बाद वो पहाड़ी पे चढ़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ी पे चढ़ने के बाद में जब वो ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर स्कार पहुँच जाता है। इस समय तक सिम्बा ये सीन नहीं देख रहा था कि उसकी फादर पहाड़ी पे चढ़ चुके थे, लेकिन उसी टाइम स्कार ने मुफासा को धोखा दे दिया। जैसे ही मुफासा चट्टान पर चढ़ने वाला था, स्कार ने उसे धक्का दे दिया। उस घाटी में काफी ज्यादा जानवर भाग रहे थे। उन्हीं भगदड़ भरे जानवरों के बीच में मुफासा काफी ऊंचाई से गिरता है और आखिर में मुफासा वहीं पर ही मर जाता है। सिम्बा पहाड़ से नीचे उतरकर देखता है कि आखिर उसका फादर कहाँ गया। आसपास देखने के बाद उसे अपना फादर मुफासा घाटी के अंदर ही गिरे हुए मिलते हैं।
वो काफी कोशिश करता है कि उसकी फादर जाग जाए, लेकिन तभी वहाँ पर स्कार पहुँच जाता है और स्कार छोटे सिम्बा को इतनी बुरी तरीके से डरा देता है कि ये तुमने किया है और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए थे और तुम्हारे कारण ही वो उस ऊंची चट्टान से गिर गए। और वो सिम्बा को ये कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। अपने फादर को खोने के बाद में और उसका इल्जाम अपने सर लेने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था। सिम्बा वहाँ से जा ही रहा था कि तभी स्कार बाकी सारे लकड़बग्घों को सिम्बा के पीछे लगा देता है। इसके बाद सिम्बा वहाँ से जान बचाकर घाटी की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसका पैर फिसल जाता है और वो घाटी से नीचे गिर जाता है। उधर दूसरी तरफ लकड़बग्घे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि उतनी ऊंची चट्टान से गिरने के बाद सिम्बा बच नहीं पाएगा, लेकिन सिम्बा वहाँ पर मरा नहीं था और वो जिंदा था। इसके बाद सिम्बा उस जंगल को छोड़कर काफी दूर चला जाता है। दूसरी तरफ चट्टानों के बीच में रह रहे सारे शेर के पास भी ये खबर आ चुकी थी कि अब हमारा राजा यानी मुफाजा नहीं रहा और उसका बेटा जो हमारा नया राजा बनने वाला था वो भी अब नहीं रहा। रानी शराबी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अब स्कार कहता है कि इस जंगल को किसी न किसी को तो संभालना पड़ेगा और यहाँ का अगला राजा अब मैं हूँ और सभी लोग अब से मेरी बात सुनेंगे और मैं ये पूरा किंगडम अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए मैंने अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पर स्कार उन बाकी सारे शेरों से लकड़बग्घों का इंट्रोडक्शन कराता है कि अब से ये लकड़बग्घे भी हमारे साथ इसी जंगल में रहेंगे। इससे जंगल का हर एक जानवर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि आज से पहले जब तक मुफाजा का इस जंगल में राज था, इस जंगल में कोई भी लकड़बग्घे अपना पैर नहीं रख पाता था, लेकिन स्कार के राज पे ये लकड़बग्घे अब इसी जंगल में रहेंगे। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि नन्हा सिम्बा रेतीले रेगिस्तान को पार करते हुए काफी दूर पहुंच चुका था और अब वो एक सूखी जमीन पर जाकर बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है तिमोन और पुम्बा का। ये दोनों इस मूवी के सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन दोनों के सीन को देखने के बाद आपको ये मूवी बार बार देखने का मन करेगा। पुम्बा और तिमोन दोनों मिलकर सिम्बा से पूछते हैं कि तुम तो शेर के बच्चे हो और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब वहाँ पर पहले तो सिम्बा उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वहाँ पर पुम्बा और तिमोन सिम्बा का मॉरल बूस्ट करने लगते हैं। वो दोनों किसी तरीके से सिम्बा को मनाता है और सिम्बा को लेकर अपनी जंगल की तरफ जाने लगता है। सिम्बा देखता है कि बहुत ही सुंदर जंगल के अंदर ये दोनों रहते हैं। वहाँ पर भी सारे जानवर एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं। कोई किसी को मार के यहाँ पर नहीं खाता, बल्कि वो लोग पेड़ को तोड़कर उसके अंदर में रहने वाले लट को खाता है। अब समय काफी ज्यादा बदल जाता है और वो नन्हा सिम्बा धीरे धीरे एक बड़े शेर में बदल जाता है और अब वो राजा बनने वाला था और उसे ये नहीं पता था कि वो एक राजा का बेटा है और उसके अंदर कितनी ज्यादा स्किल और पावर भरा है। वो सिर्फ अभी एक दूसरे जंगल में दूसरे जानवरों की तरह रह रहा था। उधर समय के साथ साथ सिम्बा जहाँ से आया था वो जगह पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। लकड़बग्घों ने भी ऑलमोस्ट सारे के सारे जानवरों का शिकार कर लिया था। इन्हीं सारी चीजों के कारण बाकी सारे शेर काफी ज्यादा परेशान थे। अब शराबी भी बाकी सारे शेरों से कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम वहाँ पर ये भी देखते हैं कि नाला भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वो कहती है कि हमें मदद के लिए दूसरे जंगल जाना चाहिए। ऐसे तो स्कार यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी स्कार वहाँ पर शराबी को अपने पास बुलाता है। शराबी कहती है कि मैं स्कार से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। शराबी जब स्कार से बात करने के लिए जाती है तो स्कार कहता है कि अब तुम्हें मेरी रानी बन जाना चाहिए। मुफाजा को मरे हुए कई साल हो चुके हैं और अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैं ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग हूँ, तो तुम्हें मेरी रानी बनने में आखिर क्या हर्ज है। तब शराबी स्कार से कहता है कि मैं तुम्हें मेरी राजा कभी नहीं चुनूंगी। मेरा राजा सिर्फ और सिर्फ मुफाजा था और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते। इन सारे चीजों को देखकर नाला तो तय कर चुकी थी कि उन लोगों को वहाँ पर रहने के लिए किसी न किसी का तो मदद चाहिए, ताकि वो स्कार का राज यहाँ से खत्म कर सके। रात होने पर दबे पाव वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी स्कार का भी आंखें खुल जाता है और वो नाला के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन नाला किसी तरीके से स्कार के आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से निकल जाता है। उधर नाला सफर में आगे बढ़ते बढ़ते उसी जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर सिम्बा अभी रह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाला शिकार करने के लिए पुम्बा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पुम्बा को बचाने के लिए सिम्बा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और नाला और सिम्बा के बीच घमासान युद्ध होता है। लड़ाई करते करते सिम्बा को ये पता चल जाता है कि ये तो नाला है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नाला कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सिम्बा तुम जिंदा थे। अब नाला वहाँ पर सिम्बा से कहती है
कि तुम्हें वापस अपना घर चलना चाहिए। उस घर को तुम्हारी जरूरत है और स्कार ने वहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लकड़बग्गों ने पूरा का पूरा जंगल खत्म कर दिया है। सिम्बा को आज भी यही लगता है कि मुफासा का मौत सिम्बा के कारण ही हुआ है। इसी कारण सिम्बा उस जंगल में वापस कभी नहीं जाना चाहता था। वो नाला को भी उसी जंगल में रहने के लिए कहता है। तब वहाँ पर नाला कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पर सारे के सारे जानवरों को तुम्हारी जरूरत है और तुम आज ये मना कर रहे हो वापस जाने के लिए। ये सब बात कहकर नाला वहाँ से वापस चली जाती है और सिम्बा उसी जगह पर रुक जाता है। रात होने पर वो बंदर वापस से सिम्बा के पास आता है और सिम्बा को कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ और वो कहाँ पर है मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ। सिम्बा ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे पिताजी को जानते हो और वो अभी भी जिंदा है। ये सब बात सुनकर वो उस बंदर के पीछे पीछे जाने लगता है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो बंदर सिम्बा को एक तालाब के पास लेकर आता है। अब जब सिम्बा उस तालाब के पानी में अपनी शक्ल को देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। तब वो बंदर सिम्बा से कहता है कि देखो इस तालाब के अंदर तुम्हें मुफासा दिखाई देंगे। मुफासा हमेशा से यही चाहते थे कि इस जंगल को आगे जाकर तुम संभालो। जंगल का राजा ऐसे ही नहीं बना जाता बल्कि जंगल का राजा तब बना जाता है जब तुम जंगल के सारे जानवर की हिफाजत कर सकते हो। अब इन सारी बातों को सुनकर सिम्बा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और तभी वहाँ पर शेरों की दहाड़ लेकर सिम्बा निकल पड़ता है अपनी जंगल की तरफ। रास्ते में उसे नाला भी मिलती है और वो नाला से कहता है कि चलो हमें देर हो रही है। उधर पुम्बा और टिमोन भी काफी देर से सिम्बा के साथ में ही थे और उन दोनों को ये पता था कि सिम्बा अभी तक एक अच्छा शेर नहीं बना है क्योंकि इतने टाइम के अंदर सिम्बा कभी भी शिकार नहीं किया था और इसीलिए पुम्बा और टिमोन के पास सिम्बा एक बच्चा ही था और इसी कारण पुम्बा और टिमोन सिम्बा के पीछे पीछे आ जाते हैं। अब जब सिम्बा अपने जंगल में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसकी जंगल की हालत काफी बुरी हो चुकी थी, यानी कि उन लकड़बग्गों ने हर जगह लाशें बिछा कर रखी थी। इसके बाद हम इस कहानी के सबसे शानदार वाले एनिमेशन पार्ट में पहुंचते हैं। इस समय स्कार पहाड़ी पर खड़ा था और शराबी से कहता है कि अब तो तुम्हें मेरी रानी बनना ही पड़ेगा। शराबी साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगा। इसी कारण स्कार और शराबी के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पर एंट्री होता है सिम्बा का और वो कहता है कि मेरी माँ से दूर रहो। सभी वहाँ पर सिम्बा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सभी लोगों को लगा था कि सिम्बा मर चुका है लेकिन उसकी वापस आने पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद स्कार और सिम्बा के बीच काफी घमासान युद्ध होता है और आखिर में सिम्बा स्कार को इस लड़ाई में हरा देता है और उसे पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो भूखे लकड़बग्गे थे वो स्कार के ऊपर हमला कर देते हैं और स्कार को मारकर खा जाते हैं। इस लड़ाई में जीत के साथ ही सिम्बा इस जंगल का राजा बन जाता है और उसकी क्वीन बनता है नाला। मूवी यहीं पर ही खत्म नहीं होता है और मूवी के एकदम लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सिम्बा और नाला के बीच एक बच्चा भी होता है और मूवी के स्टार्टिंग में जैसे सिम्बा को राजा घोषित किया गया था वैसे ही इस बार सिम्बा के बेटे को राजा घोषित किया जाता है और इसी के साथ एक ब्लैक स्क्रीन लेकर ये मूवी यहीं पर ही खत्म होता है। तो मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से भरा हुआ है और इसका जो ग्राफिक्स है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जाकर आपको ये मूवी मिल जाएगा। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।